नमस्ते गाइस, जय माता की। मैं आज दोपहर यानी लगभग 1 महीने के बाद अपना जो ब्लॉग है वो शुरू करने जा रही हूँ। पता क्यों? क्योंकि मैं बीमार थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी ना कि बहुत ज़्यादा अचानक ही हो गई। रात को बीमार हुई और सवेरे मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ एडमिट भी रही। और उसके बाद फिर खून की कमी हो गई, फिर यानी चेस्ट जो है मेरी जाम हो गई। फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड लिया गया तो पत्थरी निकली। बहुत कुछ ऐसे एक के साथ एक ऐसे करते करते काफ़ी बीमारियां घर कर गई थी मेरे अंदर। पर अब गाइस मैं ठीक हूँ थोड़ा। अब मैं बहुत ज़ोर से तो बोल नहीं सकती, पर चलो फिर भी मैं बोलने लायक हूँ। और इसलिए मैं आज एक अपना बहुत दिनों के बाद यानी 1 महीना ही हो गया होगा शायद, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जब मैं वहाँ से आई तो जो मेरी क्यारियाँ थी ना, जिसमें मैंने धनिया बीज रखा था, मेथी बीज रखी थी और सौंफ बीज रखी थी, वो झड़ गई, पक के झड़ गई। क्योंकि बड़ा टाइम लग गया मुझे ना, तो फिर वो झड़ गई। पर फिर भी मैंने उनको इकट्ठा किया। अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ और फिर मैंने ये परसों उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और आज मैंने उसको झाड़ना शुरू किया। तो मैं बताती हूँ आपको कहाँ है वो। ये है आगे, जैसे देखो मैं बता रही हूँ। ये देखो आप, ये रखी हुई है मैंने। ये देखो, ये तो है मेथी। ये मेथी है, मेथी है इसमें रखी हुई मैंने। ये बहुत ज़्यादा तो है नहीं, पर थोड़ी सी बच गई है, चलो ये भी काफ़ी है। और ये सौंफ है, ये वाली सौंफ है। ये देखो ये सौंफ है। ये नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसमें धनिया के भी हैं थोड़े बीज, ये निकाल दूँगी मैं। और ये धनिया है, ये भी ओलों से झड़ गया, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है देखो, बाकी झड़ गया। यहाँ बहुत ओले पड़े और इससे झड़ गया है, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे। तो गाइस ये जो होती है हमारी सौंफ, ये एक दवाई का काम करती है। और ये होती तो सभी चीज़ें दवाई हैं ना ये, पर ये सौंफ और मेथी ये बहुत ज़्यादा दवाई होती है। जैसे कि हमें जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा पेचिश वगैरह लग जाते हैं, दस्त, तो इसकी खिचड़ी यानी कि चावलों में इसको उबाल करके और थोड़ा सा देसी घी डाल करके इसको बनाया जाता है। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं ना, उसी प्रकार से। और उस आदमी को खिलाया जाता है जो बीमार होता है। तो उससे ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाता है, काफ़ी राहत हो जाती है उसको। तो इसलिए पहले तो हमारे वैद्य और डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। जब हमारे दादा परदादा का टाइम था, तो उस टाइम कोई भी ऐसे नहीं होते थे डॉक्टर। तो लोग जो थे वो अपने घर की देसी जो दवाइयाँ होती थी ना, जो हम बीजते हैं अपने अपने खेतों में, क्यारियों में, तो जैसे कि धनिया हुआ, मेथी हुई, सौंफ हुई, अदरक हुआ, ये सब अपने घर का हुआ करता था। तो उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा डाल करके उनको मिक्स करके ऐसे खिचड़ी बनाई जाती थी वो, और वो दवाई का काम करती थी। तो इसलिए गाइस हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। हम औरतें हैं, हम घर में गांव में रहने वाली औरतें हैं, तो हमें अपनी जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उनके ऊपर, वैसे तो पैसा तो बहुत है आजकल हर एक के पास, जाते हैं बाज़ार से ले आते हैं, पर हमें ये पता नहीं कि वो असली है या नकली है, बोलने का उसमें मिलावट है या फिर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है हमारा टाइम जो है वो भी अच्छी तरह स्पेंड हो जाता है ना। हम अच्छी तरह से अपना जो टाइम है उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं
और अपने घर की ऑर्गेनिक ये चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अगर इनका इस्तेमाल हम करेंगे, अपने घर की सभी वस्तुओं का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो बीमार कम होंगे। और बीमार कम होंगे तो आपको पता है कि आज की डेट में जो एक बीमार आदमी होता है और हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है तो समझो उसका कैरियर ही ख़त्म हो जाता है। वो कैसे? एक तो पैसा गया, दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। लाइन में खड़े रहो, हर एक जगह पे लाइन, हर एक जगह पे लाइन, धक्का मुक्की, है ना जी। तो इसलिए ऐसा है कि हमें अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए और अच्छा ही बोलना भी अच्छा ही चाहिए। तो ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ना, माफ़ करना क्योंकि मैं बीमार हूँ। जय माता दी।